कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब तीन जब मिले हैं क्रू फिल्म के अंदर तो काम बिगाड़ा है या काम बनाया है, इसी पर एपिसोड लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो मुझे मालूम है आप क्रू फिल्म के रिव्यू का इंतजार कर रहे थे कि कैसी है फिल्म। मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा नेगेटिव फील आ रहा है इसके ट्रेलर्स को देखकर, लेकिन जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ट्रेलर में जो चीजें जिस तरह से पेश की गई हैं वो शायद सुर्खियां बटोरने के लिए ज्यादा थी, उतनी नेगेटिव फिल्म ये है नहीं। फिल्म बेशक आप कहेंगे कि कैसी है, मैं आपको अच्छे पॉइंट्स भी बताऊंगा, आपको जो मुझे खराब लगा वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको एकता कपूर की तारीफ करनी पड़ेगी। एकता कपूर ने एक ऐसी फिल्म बनाई है और उसका टाइमिंग बड़ा परफेक्ट रखा है। मतलब आईपीएल चल रहा है, उधर इलेक्शंस का जोर है और इन सब के बीच में एक ऐसी फिल्म उतार दी है जो महिला सेंट्रिक है, जिनका आमतौर पे ना तो आईपीएल में ज्यादा इंटरेस्ट होता है और ना ही पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे में जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गया तो वहां पर भी महिलाएं मुझे काफी तादाद में नजर आई, जो इस बात का एकदम संकेत है कि एकता कपूर का तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। उनकी अपनी टारगेट ऑडियंस एकदम सेट थी और इसीलिए उन्होंने ये टाइम सेट किया जो एकदम इस समय के हिसाब से मुझे लगा फिल्म की टाइमिंग बेहद परफेक्ट है और ये फिल्म कहीं ना कहीं जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज भी देती है। इसका एक ही मैसेज है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। अगर आप फिल्म में किसी संदेश को लेकर जाएंगे कि तीन महिलाएं हैं, कोई नारी शक्ति की बात होगी, कोई फेमिनिज्म की बात होगी, कहीं बताया जाएगा कि नारी तो बेचारी है टाइप का, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रू फिल्म को देखकर आप ये सोचेंगे कि फिल्म में भारी भरकम ग्लैमर है, तो ग्लैमर आप ड्रेसेस में दिखेगा, आपको फैशन में दिखेगा, लेकिन अंग प्रदर्शन आपको नजर नहीं आएगा। पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाई है। फिल्म में दो चार जगह गालियां आपको दिखाई देंगी, वो भी म्यूट कर दी गई हैं और फिल्म के अंदर कई जगह हालांकि द्व्यर्थी संवाद है तो वो वन लाइनर्स के अंदर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म पे बहुत भारी पड़े हैं। उससे ज्यादा तो आजकल की बाकी फिल्मों के अंदर नजर आता है। मतलब एकता कपूर का बैंड होने के बाद भी ये फिल्म एकता कपूर के हिसाब से तो बहुत साफ सुथरी फिल्म है। अब तीन लीड्स की बात करें, जिन्हों की हम बात करें कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा, तो मुझे लगता है तीनों की एक्टिंग तो परफेक्ट थी, तीनों की केमिस्ट्री परफेक्ट थी, तीनों ने अपना रोल जो है वो बखूबी निभाया है। हालांकि तब्बू का जो रोल है वो एज उनकी काफी लग रही थी फिल्म के अंदर, या उस तरह का लुक दिया गया, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया कि फिल्म के अंदर जब वो चढ़ती हैं वेट 72 किलो तो पहले कहते हैं कि भाई ओवर वेट है, लेकिन फिर जुगाड़ करके वो काम करती हैं। और काम करना इसलिए भी बनता है कि भैया 6 महीने सैलरी नहीं दे रहे, निकालेंगे किसको। तो मतलब ऐसी कई सारी बातें हैं फिल्म के अंदर जो लॉजिकली साथ में जोड़ दी गई हैं, तो इसलिए फिल्म की कहानी अटपटी नहीं लगती। मैं कई सारी फिल्मों की कहानी देखता हूं, बहुत जुगाड़ दिखते हैं। इस कहानी के अंदर मुझे लगा कि जैसे कहानी की जो बारीकियां होती है ना, कि शुरू में आपको एक एयर स्ट्रिप दिखाई देगी और वो एयर स्ट्रिप आपको आखिरी में भी दिखाई देगी, ऐसी कहानी की कई जोड़ हैं जो आपस में जोड़े गए हैं, जो कहानी को खूबसूरत बनाते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो फिल्म पास है। अब जब कहानी की बात आप करते हैं तो कहानी के हिसाब से आप देखेंगे फर्स्ट हाफ तो मुझे फिर भी पेसी लगा। सेकंड हाफ में मुझे लगा कि शायद जितना जो इंटरवल के बाद का सीन था वो शायद उतना ही होना चाहिए था जहां सोना वापस लाने की कहानी है। अब कहेंगे चलिए कहानी पे थोड़ा जिक्र कर दें बिना स्पॉइलर दिए, तो मोटे तौर पे कहानी तो आप समझ में गए होंगे ट्रेलर से भी कि भाई एयर हॉस्टेस जो है वो सोने के पीछे है। अब फिल्म यह है कि वो सोने के पीछे क्यों है, उसका भी हिंट दिया गया है कि भैया सैलरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आखिर ऐसी कंडीशन आती है कि वो चोरी करने के बारे में सोचती हैं, लेकिन फिर गलतियां करती हैं महिलाएं ये, और गलती करके सीखती हैं महिलाएं और फिर उसे सुधारती हैं ये महिलाएं। तो फिल्म इसी के आसपास है। हालांकि अगर आप सोचेंगे कि इसमें अगर किसी मेल कैरेक्टर को भी लिया जाता है या हल्के से हेस्ट के अंदर, तो कहानी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि क्रू का मामला है और एयर हॉस्टेस का मामला में, इसीलिए 3 महिला स्टार आपको यहां नजर आएगी। फिल्म की एक ताकत और है, वो है मिडिल क्लास डायलेमा। मतलब हम आमतौर पे मानते हैं कि एयर होस्टेस जो है वो हाई क्लास में है, लेकिन यहाँ पर सारी एयर होस्टेस की अपनी परेशानियां दिखाई गई हैं और खासकर कोहिनूर एयरलाइंस, मतलब उसके बंद होने के बाद जो हालात बने हैं उसमें कैसे घर चल रहे हैं, किस तरह परेशानी हो रही है। वो तो जब हमने विजय माल्या की एयरलाइंस बंद हुई थी तब भी देखा था, किंगफिशर एयरलाइंस की काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, काफ़ी लोगों के घर में कुछ लोगों तो सुसाइड तक कर लिया था। तो मतलब वो सारी परेशानियां उस समय की अब आपको फिल्म में दिखाई देंगी। और बहुत चालाकी से मैं फिर वही कह रहा हूं कि टाइमिंग ऐसी है कि विजय माल्या का नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन जिक्र तो पूरा उसी तरह का नजर आता है कि किस तरह देश से पैसा लेके भाग गया ना, ऑल दैट। तो चलिए ये एक पार्ट हो गया फिल्म का, ये अपने आप में, लेकिन ये मैसेज नहीं है, कहानी पर बोझ नहीं बनता, कहानी के प्लॉट का हिस्सा है। और जैसे मैंने कहा नारी शक्ति है, लेकिन फेमिनिज्म आपको नहीं है। महिलाएं गलती करती हैं, सीखती हैं। और सेकंड हाफ और बेटर हो सकता था, जो खासकर हेस्ट है, तो हेस्ट को देख के मुझे एक ही लगता है, भैया हेस्ट हो तो मनी हेस्ट जैसा हो, वरना ना हो। हालांकि मनी हेस्ट में खासियत ये थी कि प्रोफेसर थे, बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं, बहुत बारीक प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जब चोरी होनी शुरू होती है तो लगता है यार क्या कमाल है।
तो ऐसा कमाल आपको फिल्म देख के नहीं लगेगा। एंटरटेनमेंट है, मैं फिर कहूँगा आप दिमाग लेके जाएंगे तो ये फिल्म का मज़ा नहीं ले पाएंगे। इस फिल्म में इतना कुछ नहीं है कि मतलब आप दिमाग लगाएंगे तो आपको बिखर जाएगी कहानी। सेकंड हाफ खास करके इतनी जल्दी आसानी से सब कुछ हो जाता है कि चोरी करने गए और सब हो जाता है। फिल्म में कुछ भी हो सकता है। लेकिन कपिल शर्मा को क्यों लिया गया, ये सवाल यहाँ बनता है, आपको भी पूछना चाहिए। आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कपिल शर्मा का अपना एक खास किरदार है, हम उसी लिए जानते हैं। ये तो कुछ ऐसा ही है कि भैया सचिन को आप टीम में ले आए लेकिन बाउंड्री पर लाकर खड़ा कर दें, तो ऐसे उसका फायदा क्या है? या विराट कोहली को खिलाएं लेकिन बैटिंग ना करवाएं, तो भाई ये तो अपनी समझ में आया नहीं। तो ऐसे ही दलजीत दोसांझ के साथ है, छोटा सा कैमियो रोल कहना चाहिए, रोल भी क्या ही है वो, तो अपने रोल में खैर उन्होंने जो भी जस्टिफाई किया है। तो कुल मिलाकर ग्लैमर फिल्में जरूर है लेकिन फैमिली के साथ देखी जा सकती है।